हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो फिजिक्स के बारे में आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं। आवेश का जो पार्ट नंबर 3 है वो आज आपके सामने मैं पेश करूंगा और इसमें पढ़ेंगे हम कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम से रिलेटेड जितनी भी बातें एग्जाम में पूछी जाती है वो सभी बातें आज आपकी क्लियर करवा दूंगा। तो देखो, कूलॉम का नियम क्या होता है कि दो स्थिर व बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से यदि स्मॉल आर दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या पढ़ा आपने डेफिनेशन में कि यदि कोई दो आवेश ये Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है F है वह इन आवेशों के तो गुणनफल के समानुपाती हो गया। समानुपाती। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये दोनों बात हमने पढ़ ली। तो अब हम देखते हैं कि जो परिणामी बल है वह क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन में Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना कूलॉम बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो हम पढ़ेंगे कांस्टेंट राशि K। क्या K? इसको क्या कहते हैं, कूलॉम नियतांक Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो समानुपाती का निशान है ये हट जाएगा और कांस्टेंट राशि आ जाएगी K के बारे में हम पढ़े तो K को क्या बोलते हैं, कूलॉम नियतांक। क्या होता है K? क्या होता है कूलॉम नियतांक। और K के बारे में पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं, K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मान पढ़ा हमने K का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान क्या होता है, पहले तो हम मात्रक देखते हैं फिर देखेंगे मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। अब हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। जो कूलॉम नियतांक है K, इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक देखो, F का क्या होता है, न्यूटन। तो K को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि F इंटू में R स्क्वायर, ये यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहां पे आ जाएगा डिवाइड में, Q1 और Q2 K इज इक्वल टू F इंटू में R स्क्वायर Q1 अपॉन में Q2। ये हो गया कूलॉम का नियम। तो यहां से हम देखें तो F क्या है, फोर्स, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन, इंटू में R दूरी का हो जाएगा मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। क्यों का मैंने आपको बता दिया था। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो कूलॉम उसको C से डिनोट करेंगे। इसका मात्रक यहाँ पे Q1 Q2 मल्टीप्लाई में 2 बार है तो यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर, मतलब कूलॉम का स्क्वायर। तो K का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। बात क्लियर। अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे राशि आई है ये क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। बात क्लियर। एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक कांस्टेंट राशि है, इसका भी एग्जैक्ट मान होता है। क्या होता है वो देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 टू पावर माइनस 12, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। मात्रक की बात करें तो 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होता। तो K का मात्रक जो कूलॉम नियतांक उसका मात्रक और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों को मात्रक एक दूसरे के विपरीत होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये है कूलॉम का नियम। अब इससे एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में बल, माध्यम में बल, ठीक है, ये बात हम देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट है, F को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, K की मैं वैल्यू रखूं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर।
एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं तो ये किसकी है, निर्वात की। तो ये तो हम इससे क्या पता लग रहा है कि दोनों जो आवेश हैं उनके मध्य जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात। कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात में दोनों आवेश रखे हुए हैं। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट को चेंज करेंगे या फिर दोनों आवेशों के मध्य कोई भी मीडियम रख देंगे, कोई भी माध्यम रख देंगे, तो इस फोर्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये जो बल है ये घटेगा या बढ़ेगा, आइए देखते हैं। तो जहां तक मैंने आपको पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा योग। देखो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं। देखो क्या पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये पढ़ा हमने कूलॉम का बल, कूलॉम बल पढ़ लिया। अब ये बल किस कंडीशन में है, निर्वात। किसमें, निर्वात में है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, को एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, बात क्लियर। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जगह हम मान लिया कि हमने दोनों आवेशों के मध्य जो दो चार्ज थे अपने Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य हमने कोई मीडियम रख दिया जिसका पैराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, पैराविद्युतांक। बात क्लियर, ठीक है। अब हमने एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया, तब ये बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 और एप्सिलॉन आर भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये किस कंडीशन में है बल, माध्यम में। ये किस में है, निर्वात। यहाँ पे निर्वात में तो F नोट लगा देते हैं, यहाँ पे मीडियम में है तो F एम कर देते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा ये देखो कि यहाँ पे एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर आ रहा है। एप्सिलॉन आर मैंने बता दिया आपको क्या है, पैराविद्युतांक होता है। क्या होता है, पैराविद्युतांक होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन आर एक तो पैराविद्युतांक बोला जाता है, पैराविद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो और ये जो होती है एप्सिलॉन, इसके ना तो नोट लगता है ना आर लगता है, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या, माध्यम की विद्युतशीलता। देखो तो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन में क्या संबंध होता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट इनटू में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू में एप्सिलॉन आर। बात क्लियर, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू में एप्सिलॉन आर। अब निर्वात में बल मतलब पैराविद्युतांक क्या होता है निर्वात में। देखो मैं क्या करूं कि ये जो है निर्वात में बल है और माध्यम में बल है, दोनों में भाग दे दो। तो देखो F नोट अपॉन में F M कर दिया मैंने, F नोट अपॉन में F M, F नोट अपॉन में F M। तो एक बार देखो कि ये इतना जो इतना पार्ट है कि कट हो जाएगा, एक दूसरे से कट हो जाएगा। जो ये बचा हुआ ये पार्ट भी कट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला।
बात क्लियर। तो क्या बच जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 1/ε r। बात क्लियर। नीचे ऊपर तो बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 1/ε r। अब ये 1/ε r ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ε r। मतलब निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात ही क्या कहलाता है, पैरावैद्युतांक। क्या कहलाता है, पैरावैद्युतांक। निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है, पैरावैद्युतांक। बात क्लियर यहां तक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात ही क्या कहलाता है, पैरावैद्युतांक। अब बात करते हैं कि पैरावैद्युतांक का मान किस किस के लिए कितना होता है, किस किस के लिए कितना होता है। निर्वात के लिए 1, वायु के लिए 1.00001, ये लगभग एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है, लगभग एक ही होता है। ठीक है, लगभग एक ही होता है। फिर बात करते हैं माध्यम। धातु के लिए मतलब एक जो धातु है, मेटल कोई भी प्रकार की है, उसके लिए फिक्स पैरावैद्युतांक होता है, उसका अनंत होता है। बाकी सभी के लिए अलग अलग होता है। तो धातु की बात करते हैं, धातु के लिए पैरावैद्युतांक कितना होता है, अनंत। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि निर्वात में 1 होता है, वायु में लगभग 1 ही होता है, मतलब 1.00001 के लगभग होता है, और धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, और ये बात आपने समझ ली। तो पैरावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है, पैरावैद्युतांक कहलाता है। फिर बात है कि विद्युतशीलता के रूप में हम पैरावैद्युतांक की परिभाषा देखें तो क्या आ जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। देखो एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, पैरावैद्युतांक। बात क्लियर यहां तक। अब एक क्वेश्चन बताओ आप कि यदि दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख देते हैं, तांबे की प्लेट रख देते हैं, तो बल का मान क्या होगा। अच्छी तरह बताएं। मैंने आपको बताया कि तांबा क्या है, एक मेटल है। धातु के लिए अपने को पता है कि पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r जो उसका मान कितना होता है, अनंत होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हमको पता है कि बल का मान क्या होता है, F इज इक्वल टू माध्यम के लिए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये होता है। एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत धातु के लिए, तो यहाँ पे अनंत रख दूंगा मैं, तो Fm का मान कितना देगा, 0। मतलब दोनों आवेशों के मध्य कोई भी बल नहीं लगेगा। किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो दोनों आवेशों के मध्य चाहे कोई भी मेटल हो, कोई भी धातु हो, अगर उसकी प्लेट हम रख देते हैं तो दोनों आवेशों के मध्य आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर। आज हमने पढ़ा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में जितनी भी बातें एग्जाम में आती है वो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपको बेनिफिशियल लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।